और कभी सोते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है मनुष्य भाव से ऊपर उठ गए। मनुष्य की जो जिम्मेदारियां हैं अब उनके ऊपर कोई नहीं है। वे जो है अपने शरीर के भाव से ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि अगर तो शरीर आध्यात्मिक है, परंतु शिक्षा दे रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में आ जाए तो वो जो है फिर अपने शरीर के भाव से बिल्कुल मुक्त है। और मानव समाज में वो अपने को बिल्कुल पागल जैसा दिखाए, गूंगा जैसा दिखाए, बहरा जैसा दिखाए, तो ये जो है आवश्यक है। तो संन्यास, इस प्रकार का संन्यास जो वृषभदेव ने लिया था, तो ये उस समय के लिए था जब सतयुग था। लेकिन कलयुग में वैसा संन्यास वर्जित है। कलयुग में ऐसा संन्यास बिल्कुल वर्जित है। अब कलयुग में अगर संन्यास लिया जाए तो प्रचार के लिए लिया जाता है कि वो प्रचार में संपूर्ण जीवन अर्पित करे। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना, तो ये नाम का पहला अपराध है। ऐसे भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान नाम के प्रचार में अर्पित कर दिया। तो वो संन्यास कलयुग में ये संन्यास चैतन्य महाप्रभु ने लिया भगवान नाम का प्रचार करने के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग भी इसी प्रकार से बिल्कुल विरक्त जीवन जीते थे, लेकिन कार्य में व्यस्त रहते थे, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में व्यस्त रहते थे। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने जो संन्यास लिया तो वे प्रचार नहीं करते थे। प्रचार क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस समय के जो राजा लोग होते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी होती थी प्रजा को शिक्षा देना और प्रजा के ऊपर धार्मिक शासन करना, और शासन के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को दंड देना जो अधर्म का आचरण करे। धर्म में लगाना राजा का कर्तव्य था। लेकिन कलयुग में जो राजा होते हैं तो वे अधार्मिक होते हैं। कलयुग का अर्थ ही है कि राजा अधार्मिक होने चाहिए, आवश्यक है। तो फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने जो आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन जो शुरू किया, तो ये जो है जारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश करो। तो प्रजा में ही जो है हमें जो सामान्य जनता है उसमें ही हमें प्रचार करना है। राजा होंगे अधार्मिक, तो राजा ना तो स्वयं धर्म का पालन करेंगे और ना धर्म का जो है प्रचार करेंगे। तो वो जो संन्यास था इस प्रकार का था। लेकिन भगवान ऋषभदेव का जो संन्यास था वो ऐसे प्रचार के लिए नहीं था, केवल वो ऐसे सन्यासियों को शिक्षा देना चाहते हैं कि जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन से जो विरक्त हो गए हैं, तो वे जो है अब अपने शरीर की चेतना से भी जो है अब ऊपर उठ जाए। तो शरीर की चेतना से ऊपर उठ गए ऋषभदेव। अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, ना तो राजा के रूप में कोई जिम्मेदारी है और ना मनुष्य के रूप में कोई जिम्मेदारी है। तो ये बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर बंधन। जैसे भरत महाराज थे तो उन्होंने अपना घर और महल और राज्य और संपत्ति सब कुछ त्याग दिया और वन में रहते थे। लेकिन तो भी आश्रम में उनकी जो है कुछ ऐसी अपनी जिम्मेदारी उन्होंने समझी कि एक हरण का जो है वो पालन करने लगे और हरण की चिंता करने लगे। हरण की रक्षा में अपनी पूरी जो है शक्ति लगा दी, पूरा चिंतन हरण की रक्षा में कर रहे हैं। लेकिन ऋषभदेव किस प्रकार से कर रहे हैं? वो स्वयं ही हरण जैसे हैं। तो हरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई दूसरा हरण की उसको रक्षा करनी है। हरण अपने जो है अपने कार्य में लगा रहता है। तो भगवान ऋषभदेव का जो शरीर था वो गाय और हरिण और कौवे की चेष्टाएं करता था। तो ये चेष्टाएं अपने आप होती हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि वो शरीर से जब ऊपर उठ जाते हैं तो शरीर के जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां ही इंद्रियों में अपना कार्य कर रही हैं और वो जो है इस चेतना से बिल्कुल मुक्त है कि इंद्रियां जो है किस प्रकार से इंद्रियों में आपस में जो है कार्य कर रही हैं, इस चेतना से मुक्त हैं।
तो फिर प्रभुपाद तुलना करते हैं कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी सोता है, वो भी खाता है, और जो बीमार व्यक्ति वो भी सोता है, वो भी खाता है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। तो इसी प्रकार से भगवान ऋषभदेव जो आचरण कर रहे हैं गाय की तरह या हरण की तरह या कौवे की तरह आचरण कर रहे हैं, तो कोई सोचे कि अब वो तो गाय की चेतना में आ गए या हरण की चेतना में आ गए या कौवे की चेतना में आ गए। नहीं, तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि उनका शरीर जो है गाय की तरह कभी चेष्टा करता है, कभी हरण की तरह चेष्टा करता है, कभी कौवे की तरह चेष्टा करता है। उनकी चेतना जो है पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, तो वो कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और जो गाय है या हरण है या कौवे हैं वो अपनी उससे शारीरिक चेतना में, वो जो है उसमें जो विषय भोग हैं उसी में लगे हुए हैं। तो हरण, गाय और कौवा अपने विषय भोगों में, इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं, खाना, सोना, भोग करना, सुरक्षा करना, इसमें लगे हुए हैं। जबकि ऋषभदेव की जो चेतना है वो पूर्ण रूप से जो है वो कृष्ण के चिंतन में लगी हुई है। तो कृष्ण का चिंतन वो जो कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत ही दिव्य स्थिति है। और बाद में भरत महाराज को भी इस बात की सीख मिल गई। जब हरण के सेवा में, हरण की रक्षा में उनकी पूरी चेतना जो है डूब गई, तो फिर क्या हुआ कि उनको हरण का शरीर मिल गया। उनको समझ आ गया कि हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है कि अपनी जिम्मेदारी समझी कि मैं हरण की रक्षा करूं। अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। हरण है, गाय है, कौवा है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो फिर अगले जीवन में हरण के बाद जो भरत महाराज को शरीर प्राप्त हुआ, तो एक ब्राह्मण के परिवार में प्राप्त हुआ। और ब्राह्मण के परिवार में अब जो है जन्म से ही वे जो है कैसे हो गए, इसी प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। कैसे? ऋषभदेव की तरह। तो उन्होंने जो है ये जो है शिक्षा प्राप्त कर ली, ऋषभदेव की शिक्षा प्राप्त कर ली एक बार भोग करके। वो परिणाम जो है भोगा उन्होंने एक बार कि हरण की सेवा, हरण की रक्षा, हरण की चिंता में उनको हरण का शरीर मिल गया। अब जो है मुझे किसी की सेवा नहीं करनी, ना किसी की रक्षा करनी, ना किसी की चिंता करनी है। और जैसे ऋषभदेव जो है पागल और बहरे और गूंगे की तरह आचरण करते थे, उसी प्रकार से वो भी भरत महाराज भी आचरण करने लगे। तो भरत महाराज भी जो है किसी से बात नहीं करते थे, और कोई कुछ काम करा ले तो काम कर देते थे उसका, और जो कुछ भी रूखा सूखा खिला दे तो उसी को खा लेते थे। तो इसी प्रकार गाय, जैसे गाय होती है तो वो कुछ नहीं सोचती कि आपने जो है बढ़िया बढ़िया फल खा लिया है, छिलका उसके लिए फेंक दिया है, तो वो सोचे कि देखो ये कैसा दुष्ट है, इसने फल तो खा लिया, छिलका मेरे लिए फेंक दिया। नहीं, वो गाय जो है छिलका को ही जो है अमृत समझ करके खाती है। उसी प्रकार से भरत महाराज भी जो है जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाए उसको अमृत समझ के खाते थे। वो नहीं सोचते थे कि इन लोगों ने जो है अच्छा खा लिया है और उच्छिष्ट मुझे दे रहे हैं। तो गाय नहीं सोचती है कि आप अपना जो जूठन उसको खिला रहे हैं, वो जूठन को ही अमृत समझ के खाती है। तो गाय की चेष्टा करते थे ऋषभदेव जी, कुछ भी मतलब विचार नहीं करते थे कि मतलब क्या बढ़िया है क्या खराब है। तो गाय की चेष्टा करते थे, शरीर का जो है पालन करने के लिए जो है वो भोजन करते थे। तो इस प्रकार से जो ऋषभदेव थे तो ये क्या करते हैं, ब्रजन तिष्ठन आसीना, तो मानव समाज से बिल्कुल अलग, और इस प्रकार की चेष्टा करते थे कि उसी स्थान में मल त्याग भी करते हैं, जहाँ पर खा रहे हैं वहीं पर मल त्याग भी करते हैं। तो उससे क्या था कि कोई व्यक्ति उनके पास आएगा ही नहीं, कोई व्यक्ति उनके पास नहीं आएगा। बिल्कुल एक तरह से लोग समझेंगे कि ये मतलब बहिष्कृत व्यक्ति है ये। तो सबकी संगति से बचने के लिए ऋषभदेव ने इस प्रकार की चेष्टाएं की। और कुछ कुछ इसमें जो है गौर किशोर बाबा जी से भी जो है कुछ बातें मिलती हैं।
गौरकिशोर बाबा जी भी जो है भौतिकतावादियों की संगति से बचने के लिए, है ना, तो एक जो है जो सार्वजनिक जो था संडास, तो वहीं पर ही अपनी भजन कुटीर बनाई, है ना। तो वो भी सोचते थे कि जो मल की दुर्गंध है तो उससे ज़्यादा दुर्गंध भौतिकतावादियों की है, कि भौतिकतावादी आएंगे उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें इंद्र तृप्ति का आशीर्वाद दीजिए। तो गौरकिशोर बाबा जी भी जो है 6 महीने तक ऐसे स्थान में रहे जहाँ लोग मल त्याग करते रहे। तो ऋषभदेव जी भी जो है बिल्कुल इस प्रकार से चेष्टाएं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है चेष्टाएं अशुद्ध नहीं हैं, उनकी प्रत्येक चेष्टा क्या है, वो दिव्य है। और यहाँ भागवतम के उसी स्थान में बताया गया है कि वो जहाँ मल त्याग करते थे तो वो मल जो है इतनी सुगंध फैलाता था, कितनी दूर तक सुगंध फैलाता था, 10 योजन की दूरी तक, चारों जिस स्थान में वो मल त्याग करते थे वहाँ से उतनी रेडियस में, 10 योजन की रेडियस में पूरा चारों तरफ जो है वो सुगंध होता था, सुगंध ही होती थी उनके मल की। 10 योजन कितना होता है? 120 किलोमीटर। हाँ, 1 योजन 12 किलोमीटर का है, 10 योजन कितना हुआ? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर यहाँ से वृंदावन की रेडियस में चारों तरफ सोचिए, जहाँ मल त्यागा है चारों तरफ जो है 120 किलोमीटर की रेडियस में चारों तरफ जो है सुगंधी होती थी, है ना। तो भगवान ऋषभदेव की जो चेष्टाएं हैं वो जो है दिव्य हैं, लेकिन जो जैन धर्म के लोग हैं वो उनको अपना एक तीर्थंकर मान करके और उनकी नकल करते हैं, तो वो जो है पाखंड है ना। तो वे लोग भी जो है इस प्रकार से करते हैं चेष्टाएं, जिस बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन में मल त्याग करते हैं, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर तुम जो है उनकी नकल करते हो तो फिर अपने मल को सुगंधित करके दिखाओ। जिस मल में खाते हैं उसी मल में, जिस बर्तन में खाते हैं उसी बर्तन मल त्याग करते हैं, तो तुम अगर ऋषभदेव की नकल करते हो तो अपने मल को सुगंधित करके दिखाओ, है ना। तो भगवान ऋषभदेव का जो मल है वो इतना सुगंध फैलाता था कि मतलब कोई चीज़ इतनी सुगंध नहीं फैला सकती, कोई है ऐसी चीज़ सुगंधित जो कि 120 किलोमीटर तक की रेडियस में चारों तरफ सुगंध फैलाए। उनका मल इतना तीव्र जो है सुगंध फैलाता था कि कोई भी चीज़ जो है इतनी सुगंधित नहीं हो सकती। जो मल जो है सबसे ज़्यादा दुर्गंध होती है कि आप देखना तक नहीं चाहते, उनका मल जो है इतना जो है वो था, पवित्र था, इतना सुगंधित था, है ना। तो ये सब जो है नकल करने वाली बात नहीं है। तो प्रभुपाद फिर ये बताते हैं कि शरीर के भाव से वो बिल्कुल मुक्त हो चुके थे और ऐसी अवस्था में शरीर के जो है होने और ना होने का कुछ अंतर नहीं पड़ता। ऐसे में शरीर जो है जब व्यक्ति छोड़ता है तो उसको ये भी पता नहीं चलता कि शरीर कब छूट गया, उसे कुछ भी पता नहीं चलता, है ना। कृष्ण भावना की जो है जो चेतना है, तो इसमें व्यक्ति शरीर से इतना ऊपर उठ जाता है कि वो उसे जो है जीने का और मरने का भी पता नहीं चलता। जीवन है मरण क्या है वो? राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल के सुर, जीवन मरण गति आर नाही मोर। तो राधा कृष्ण अगर मेरे प्राण हैं, तो वो स्थिति भगवान ऋषभदेव की थी, है ना। तो राधा कृष्ण अगर मेरे प्राण हैं तो जीवन में और मरण में उनके सिवा और मेरी कोई गति नहीं है। तो जीने में और मरने में कोई अंतर नहीं है। जीने मरने का भी उनको पता नहीं चलता, वो भगवान की लीला में ऐसे प्रविष्ट हो जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि कब जो है वो जो है मर गए, उनको मृत्यु का पता नहीं चलता। इस प्रकार शरीर छूट जाता है लेकिन उनको मृत्यु का पता ही नहीं चलता, है ना। तो इस प्रकार से जो है त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य, तो देह त्यागने के बाद वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते, क्योंकि जो मरा है उसको फिर दोबारा जन्म होगा। जाता से ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृत सचा। अगर
कोई मरा है तो उसको जन्म दोबारा लेना पड़ेगा, तो वो मरता ही नहीं है। ऐसी चेतना में, जो कृष्ण चेतना में व्यक्ति होता है तो मरता थोड़ी है। अगर वो मरेगा तो जन्म, तो ध्रुवम जन्म मृत से मरण, जो मरा है तो उसका फिर दोबारा जन्म होगा। नहीं, वो मरते नहीं हैं, वो तो कृष्ण चेतना में होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता ये शरीर कब छूट गया। और शरीर फिर जो है छूटता है तो इस प्रकार से छूटता है, जैसे कहा जाता है कि हाथी के गले में जो माला है टूट के गिर जाए तो उसे पता नहीं चलता। हाथी के गले में अगर माला पड़ी हो और टूट के गिर जाती है तो उसे यह पता चलता है, उसे पता नहीं चलता है। तो जो भक्त होते हैं कृष्ण भावना में, पूर्ण कृष्ण भावना में अपना शरीर छोड़ते हैं, तो उनको शरीर छोड़ने का पता ही नहीं चलता है। वो पहले से ही कृष्ण चेतना में हैं और उसी चेतना में वो बाद में भी रहते हैं। तो जीव व मरो वा, तो एक वैष्णव के लिए यही आशीर्वाद है, चाहे जियो चाहे मरो, कुछ अंतर ही नहीं पड़ता है। वो पहले से ही कृष्ण चेतना में है और कि उनका आध्यात्मिक शरीर पूर्ण विकसित हो चुका है, तो अपने आध्यात्मिक शरीर से वो अपने कार्य कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जैसे मानसी सेवा करते थे, तो कई आचार्य जो हैं हमारे ऐसे हुए जो मानसी सेवा करते थे, जैसे श्रीनिवास आचार्य, तो मानसिक सेवा करते। तो शरीर एक जगह पड़ा हुआ है, उनका शरीर तो पड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, अपने आध्यात्मिक शरीर से राधा कृष्ण की जो है वो मंजरी है ना। कौन मंजरी है? श्रीनिवास आचार्य मंजरी थे, तो वो मंजरी के रूप में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तो कितने कार्य में व्यस्त हैं, जबकि शरीर तो पड़ा हुआ है, निष्क्रिय पड़ा हुआ है ना। और राधा कृष्ण की जो है अपने जो अपना आध्यात्मिक शरीर है, राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और कृष्ण राधा रानी के ऊपर रंग फेंक रहे हैं, और राधा रानी जो है कृष्ण के ऊपर रंग फेंक रही हैं, और सखियाँ सब राधा रानी के पक्ष में हैं कि राधा रानी जो है कृष्ण से किसी प्रकार से पराजित ना हुए, तो रंग की सप्लाई दे रही हैं राधा रानी को। और ये जो श्रीनिवास आचार्य हैं वो एक मंजरी हैं, तो सखियों की आज्ञा से राधा रानी को रंग की सप्लाई कर रहे हैं। और खूब जो है शरीर जो ज़मीन है वो हिल रही है, धम धम हिल रही है ना। और जब श्रीनिवास आचार्य अपने बाहरी चेतना में आए तो उनके पूरे शरीर में वो आध्यात्मिक जगत के कई प्रकार के रंग हैं, वो पूरा शरीर में आ गए। कितने प्रकार, पूरा शरीर जो है रंगा हुआ मिला। तो ये इतने कार्य में व्यस्त है, जबकि लगता क्या है कि वो तो जो है मतलब पड़ा हुआ है, शरीर तो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है ना। तो ब्रजन तिष्ठन नासीना, तो चल रहे हैं या उन्हें पता नहीं चलता कब चल रहे हैं, और किस समय वो खड़े होते हैं, किस समय वो बैठते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त है। श्रीनिवास आचार्य जो है एक बार भगवान चैतन्य की मानसिक सेवा करते हैं, तो अपने मन में ही उन्होंने जो है एक रत्नों का सिंहासन बना लिया, और उसमें भगवान चैतन्य को बैठा लिया, और फिर जो है उनकी पूजा की, और उनको जो है बहुत सुंदर हार पहनाया चैतन्य महाप्रभु को। तो कई प्रकार से फिर सेवा करते रहे, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा से संतुष्ट होकर के अपने गले का हार उनको पहना रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य को जो है इतना मतलब सुख हुआ, या इतना उनको जो है आश्चर्य हुआ कि इतनी कृपा चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कर रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता। और मन में ही ये सब हो रहा है, और सत्य था कि वो नहीं सोच रहे हैं कि इतनी कृपा हो सकती मेरे ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु अपने गले की माला उनको पहना देते हैं। तो उस जो है उस कृपा के, इतनी ज़्यादा कृपा के उसमें आवेग में वो जो है बाहरी चेतना में आ गए। जब बाहरी चेतना में आ गए तो चैतन्य महाप्रभु की वो जो माला इन्होंने अपनी मानसिक सेवा में पहनाई थी, वो इनके गले में बिल्कुल मतलब आ गई। तो सब ने देखा कि इनके गले में माला कैसे आ गई हैं, ये तो बैठे बैठे कुछ कर नहीं रहे, वो माला कहाँ से आ गई। तो कोई नहीं जानता कि ये कितना काम कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी है ना, तो उनका भी शरीर एक स्थान में पड़ा हुआ है या बैठे हुए हैं, तो सोचते कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे, उन्होंने राधा रानी को जो है बड़ी सुंदर जो है खीर का भोग लगाया,
और खीर का भोग लगाया। और फिर जब राधा रानी ने उनको वो खीर जो है भोग लगा करके दे दी तो प्रसादी खीर जो है खाने लगे। और खाते इतना खाते रहे तो किसी को पता नहीं चला कि इन्होंने खीर खाई। हर कोई ये सोचता है ये तो एक जो है दोना छाछ लेते हैं और कुछ नहीं खाते। और खीर कहाँ से खा ली? इतनी खीर खा ली कि पेट खराब हो गया। तो कविराज को बुलाया, वैद्य ने नाड़ी देखी, बोली इन्होंने खीर खाई है। अब सब ने कहा खीर कहाँ से खाई? ये तो आग भी नहीं जलाते, ना कोई दूध, ना तो कोई दूध देखते हैं, ना कुछ जो है दूध चावल खीर, कहाँ से खीर खा ली? तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते कि हाँ, मैंने खीर ज़्यादा खा ली थी। मानसी सेवा में राधा रानी को जो है खीर का भोग लगाया था, उन्होंने मुझे ज़्यादा खीर दे दी तो मैंने ज़्यादा खीर खा ली तो पेट खराब हो गया। तो ऐसे लगता है कि ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो आध्यात्मिक कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त है ना। तो लेकिन हमें नकल नहीं करना चाहिए, है ना। अगर आप भी सोचते हो कि भाई हम मंगल आरती में ना आए लेकिन प्रसाद खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह फिर आप भी जो है मानसी सेवा में ही भोजन भी कर, प्रसाद भी पाओ, हैं। अगर आप जो है कहते हो कि नहीं हमने तो अपने मन में ही सोचा था, मंगल आरती में हमने भाग ले लिया, पढ़े हमने भी जो है अपने मन से जो है मंगल आरती में भाग ले लिया, शरीर से मंगल आरती में आने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रसादम हॉल में भी आने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर से, मन से आपको प्रसाद भी पालो। अपने मन में प्रसाद भी पालो। जब शरीर से अगर आप प्रसादम हॉल में आ रहे हो प्रसाद खाने के लिए, तो शरीर से मंगल आरती में भी आओ, है ना। फिर वो नहीं चलेगा कि वो तो मन में हमने मतलब मंगल आरती का जो है प्रोग्राम पूरा अटेंड कर लिया, अपने मन से कर लिया, है ना। और बिस्तर में पड़े हमने मन से मंगल आरती का जो है पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लिया, तो फिर वो नहीं चलेगा। बिस्तर में पड़े मन से आप जो है प्रसाद ही पालो, है ना। इसलिए प्रभुपाद ने नियम है, नो मंगल आरती नो प्रसादम। अगर मंगल आरती में नहीं आते तो प्रसाद मत ग्रहण करो। विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी जो है फुल टाइम ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, उनके लिए कोई व्यापार की जिम्मेदारी नहीं और ना अपने परिवार की जिम्मेदारी है, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वे मंगल आरती में आए, और नहीं तो फास्ट, अदरवाइज फास्ट। अगर मंगल आरती में नहीं आते तो फास्टिंग करो, है ना। अगर आप कहते हैं घर में सोते मैंने मंगल आरती कर ली है, तो मुझे मंगल आरती में आने की ज़रूरत नहीं, तो सोते आप जो है प्रसाद ग्रहण भी कर लो, ये चीज़ है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर भगवान ऋषभ देव की जो है ये चर्या जो है उनका संन्यास का जो है आचरण है, वो कलयुग में मना है। लेकिन कलयुग में अगर संन्यास कोई लेता है तो वो प्रचार में अपने जीवन को समर्पित करता है, और उसी को जो कहते हैं कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। तो कोई भक्त और वो संन्यास ना भी ले, तो आप ब्रह्मचारी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, तो भी आप जो है भगवान नाम के प्रचार में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। तो गेया नित्य सन्यासी, वो भी नित्य सन्यासी माना जाएगा, चाहे वो संन्यास दंड ना ले, लेकिन तो भी वो यो न द्वेष्टि न कांक्षति, गेया नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो द्वेष नहीं करता, कांक्षा नहीं करता है, इंद्रिय तृप्ति का चिंतन नहीं करता है, हमेशा चिंता करता है कि कैसे हम जो है प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने और प्रभुपाद का संदेश फैलाएं, है ना, हरि नाम को फैलाएं। इस चिंता में अगर आप डूबे हुए हैं तो भी आप शरीर से ऊपर उठ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने स्टालिन की भी जो है उदाहरण दिया। तो भौतिकतावादी जो है साम्यवादी नेता थे स्टालिन, तो यहाँ तक कि उनका जो है भाव इतना मतलब था समर्पित कि वो साम्यवाद को ही फैलाना चाहते थे, है ना। तो इसमें भी जो है वो शरीर से ऊपर उठ गए। साम्यवाद में तो क्या है, अपने जीवन की आवश्यकताएं हैं, जो कि खाना, सोना, भोग, सुरक्षा, यही जो है सबको समान रूप से मिले, सुविधाएं समान रूप से मिले, वही है। लेकिन इसमें भी जो है क्या होता है कि वो व्यक्ति शरीर से ऊपर उठ जाता है ना, क्योंकि उसका जो है वो इंद्रिय तृप्ति ही है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति क्या हो जाती है, वो उसका विस्तार हो जाता है। अपनी इंद्रिय तृप्ति का जो विस्तार है वो पूरे देश में साम्यवाद का के रूप में उसका इंद्रिय तृप्ति का विस्तार हो गया। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति से ऊपर उठ गया वो। अब अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया उसने,
और पूरे देश की इंद्रिय तृप्ति में जो है उसका। तो ऐसे लोग भी जो है अपने पुण्यों से जाते हैं, लेकिन स्वर्ग में नहीं जाते हैं, वो नीचे के लोगों में जाते हैं अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए। जो ऐसे अब दूसरों की इंद्रिय तृप्ति में ही जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करते हैं, तो शरीर से ऊपर जरूर उठ जाते हैं, लेकिन ये लोग जो है आध्यात्मिक धरातल पर नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं भौतिक धरातल पर, और स्वर्ग लोग ना जा कर के बिल स्वर्गों में जाते हैं। बिल स्वर्गों में असुर लोग ही हैं, आसुरी भाव ही है उनका, कि दूसरों की इंद्रिय तृप्ति में अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करते हैं, तो भी वो भाव तो आसुरी ही है, और वो बिल स्वर्ग में जाते हैं, और वहाँ पर बहुत इंद्रिय तृप्ति होती है, उसी को भोगते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि स्टालिन जैसे साम्यवादी नेता भी जो है शरीर से ऊपर उठ गए, तो पेट का ऑपरेशन उन्होंने कराया बिना क्लोरोफॉर्म लिए। उन्होंने क्लोरोफॉर्म मना कर दिया, बोले मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पेट में क्या क्या है, तो मुझे दिखाओ काट करके, और उनकी आंतों का जो है ऑपरेशन हुआ स्टालिन। तो वो देखते रहे अपने पेट को, और जो है शरीर से ऊपर उठ गए थे। तो वो भी कोई व्यक्ति अगर इतना त्याग करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करता है, तो इंद्रिय तृप्ति का त्याग करने से शरीर से ऊपर उठ जाता है ना। लेकिन वो जो है आध्यात्मिक धरातल नहीं माना जाता, वो भी भौतिक धरातल ही होता है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।